दिल्ली शराब नीति मामले में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल सीधे सिविल लाइंस जाएंगे अपने सरकारी आवास पर, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी के कई नेता उन्हें रिसीव करने के लिए दिल्ली की तिहाड़ जेल के दरवाजे पर होंगे। और आम आदमी पार्टी के नेताओं में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शामिल है, जो अब से थोड़ी ही देर पहले राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंचे। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुनीता केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी है, वो लड्डू लेकर, संजय सिंह भी आप इन तस्वीरों में आप उन्हें देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी के कई नेता मिठाई बांट रहे हैं राजधानी दिल्ली में। कहा यह जा रहा है कि जेल के ताले टूट गए और अरविंद केजरीवाल छूट गए। ये आम आदमी पार्टी के नारे पंजाब से लेकर राजधानी दिल्ली में इस समय लगाए जा रहे हैं। 177 दिनों से जेल में बंद थे अरविंद केजरीवाल। हालांकि चुनाव प्रचार के लिए कुछ समय के लिए उन्हें अंतरिम राहत दी गई थी। दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज आखिरकार 177 दिनों बाद जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के लिए शर्तें लगाई हैं, जो ईडी केस में बेल देते वक्त लगाई गई थी। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दो प्रमुख जांच एजेंसियां, एक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय और दूसरा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई, दोनों ने ही अलग अलग मामले दर्ज किए थे। ईडी के मामले में 12 जुलाई को ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। अब सीबीआई केस में भी उन्हें जमानत मिल गई है। जो सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच थी, 2 जजों की बेंच थी, और इसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुयान दोनों ने जमानत पर तो एक मत फैसला सुनाया, लेकिन सीबीआई की ओर से जो गिरफ्तारी की गई, जस्टिस सूर्यकांत ने तो उसे वैध ठहराया, लेकिन जस्टिस भुयान ने उसकी टाइमिंग पर बहुत गंभीर सवाल उठाए। साथ ही यह भी कहा कि 22 महीने बाद सीबीआई ने यह गिरफ्तारी क्या ईडी केस में मिली जमानत को विफल करने की दृष्टि से ही उन्हें दी। उन्होंने यह भी कहा कि सीबीआई को अब यह साफ तौर पर दिखाना होगा, क्योंकि सीबीआई एक प्रतिष्ठित जांच एजेंसी है भारत की, उसे यह साबित करना होगा कि वो पिंजरे में बंद तोता नहीं है। दोनों ही न्यायमूर्तियों की टिप्पणी को आम आदमी पार्टी और बीजेपी अपने ही अपने ढंग से ले रहे हैं। जहां आम आदमी पार्टी साफ तौर पर कह रही है कि यह भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर करारा तमाचा है, बीजेपी अरविंद केजरीवाल को जेल वाला सीएम के बाद बेल वाला सीएम बता रही है। हम आपको अब यह भी बता दें कि राजधानी दिल्ली सीट से बीजेपी की जो सांसद है बांसुरी स्वराज, उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत जो दी गई है उस पर खासा तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एक बेपरवाह सरकार के लापरवाह मुख्यमंत्री को जमानत मिली है। सुनिए। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने आज चाहे बेल दी हुई, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये पाया है कि अरविंद केजरीवाल जी लिप्त हैं इस शराब घोटाले में, इसीलिए उनको ना तो सीएम के ऑफिस जाने के योग्य समझा गया है, ना किसी फाइल पे साइन करने के योग्य समझा गया है। यानी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक बेपरवाह सरकार के एक लापरवाह मुख्यमंत्री हैं। हालांकि बांसुरी स्वराज के आरोपों का जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने जस्टिस भुया की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि वो शर्तों से सहमत नहीं थे। साफ तौर पर यह भी आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि जहां सीबीआई को केज्ड पैरेट यानी पिंजरे में बंद तोता न रहने की हिदायत दी जा रही है, वो सीधे सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के कामकाज के रवैये पर टिप्पणी है। मैं आपको जजमेंट से ही पढ़ के बता रहा हूं। पैरा 41 है जस्टिस भुइयां का जो जजमेंट है, सो लिखा है कि जी सीबीआई का जो के द्वारा जो बिलेटेड अरेस्ट है, 22 महीने बाद जो आपने अरेस्ट किया है, वो अनजस्टिफाइड है। और जो इतने लंबे समय से आपने ऑनरेबल सीएम को जेल में बंद करके रखा हुआ है, वो भी अनटेनेबल है।
इससे ज्यादा क्या कहा जाए जजमेंट के अंदर जो कि आप जिसे कह सकें कि अरेस्ट इलीगल है। यहां तक कि जस्टिस भुइयां ने यही भी कह दिया कि जो कंडीशंस लगाए गए कि वो सेक्रेटेरिएट एंटर नहीं करेंगे, फाइलें साइन नहीं करेंगे, मैं तो इस पे राजी नहीं दिख रहा हूं। बट चूंकि पिछले 2 जजेस के बेंच ने कह दिया है इस पे, तो मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, जस्टिस भुइयां कह रहे हैं। और एक तरफ आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। कुमार कुणाल आम आदमी पार्टी के दफ्तर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सृष्टि ओझा इस समय राउज एवेन्यू कोर्ट से हमारे साथ जुड़ रही हैं, सुशांत मेहरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हिमांशु मिश्रा। सबसे पहले कुमार कुणाल आप ही के पास आना चाहूंगा, किस तरह की तैयारियां अब आम आदमी पार्टी ने की है, क्योंकि कहा तो यह जा रहा है कि वो आते ही हरियाणा का रुख करेंगे और वहां तेजी से चुनाव प्रचार करेंगे। बिल्कुल, ये जो मौका है जिस समय बेल मिली है अरविंद केजरीवाल को, वो सियासी तौर पर भी काफी सटीक बैठता है, क्योंकि हरियाणा का चुनाव होने वाला है और ठीक अभी कल ही नामांकन की प्रक्रिया पूरी हुई है। तो ऐसे में इससे बेहतर समय नहीं हो सकता था जब एक सियासी अभियान की शुरुआत करेंगे अरविंद केजरीवाल। तो आज जो तैयारी है वो सीधे सीधे तैयारी ये है कि अब से थोड़ी देर के बाद तिहाड़ जेल में जब वो बाहर आएंगे, वहां पर संभावना है कि वहां पर संबोधन करेंगे, जो भी बातें हैं वो अपने दिल की बात रखेंगे। उसके बाद उनका काफिला सीधे घर जाएगा, यानी सिविल लाइंस जाएगा जहां पर उनका आवास है, और वहां पर भी हो सकता है कि एक छोटा सा शक्ति प्रदर्शन हो, वहां पर भी जो समर्थक हैं वहां जुटे। तो 2 जगहों पे समर्थकों को जुटाने की कोशिश है, एक तो तिहाड़ जेल पर और दूसरा सिविल लाइंस यानी सीएम आवास पर। संभावना कम है कि आज आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंचेंगे। कल जो तैयारी की जा रही है वो अलग से तैयारी है, कल का भी उनका पूरा दिल्ली में कार्यक्रम रहेगा, जिसमें यह भी माना जा रहा है कि सीताराम येचुरी को वो श्रद्धांजलि देने के लिए सीपीआईएम के कार्यालय भी जाएंगे। तो कल उनका दिल्ली में कार्यक्रम है, लेकिन उसके बाद निश्चित तौर पर हरियाणा, जो मिशन हरियाणा है उसकी शुरुआत हो जाएगी और अरविंद केजरीवाल बहुत मजबूती के साथ हरियाणा चुनाव में अपने 90 के 90 कैंडिडेट्स के लिए चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर देंगे। कुणाल रहिए मेरे साथ, सृष्टि ओझा राउज एवेन्यू कोर्ट में है और सृष्टि जो 10 लाख रुपए की संभवतः जमानत के लिए उनको अभी मुचलका करना है, 2 श्योरिटीज देनी है, कितनी लंबी ये कार्रवाई है, कब तक सारे दस्तावेज तिहाड़ जेल पहुंचेंगे, क्योंकि खासी तीखी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की रही है अब तक सीबीआई के कामकाज के रवैये पर। सृष्टि जी बिल्कुल गौरव, एक बहुत ही क्लियर कंडीशन जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में थी आज वो ये है कि 10 लाख का बेल बॉन्ड अरविंद केजरीवाल को देना होगा ट्रायल कोर्ट के सामने, और उसके साथ ही सिमिलर अमाउंट जो कि 10 लाख है कि 2 श्योरिटी भी देनी होगी। कुछ देर पहले हमने देखा कि सारी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी होने के बाद कोर्ट ने एक रिलीज ऑर्डर जो है वो इशू करने का निर्णय लिया था। जो नेक्स्ट अरविंद केजरीवाल के वकील राउस एवेन्यू कोर्ट आके उन्होंने जो बेल बॉन्ड है और 2 श्योरिटी है वो कोर्ट के सामने डिपॉजिट की